आज जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो जल्द ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं और फिर भी आपको जीवन में सिर्फ दुख ही मिलते हैं तो यकीनन आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूजा साधना करते समय बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, लेकिन पूजा की दृष्टि से यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। दोस्तों, जब भी आप मूर्ति स्नान करा रहे हैं तो कभी भी मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़ें। प्रतिदिन की पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। कभी भी संक्रांति, रविवार, पक्षांत, द्वादशी और संध्या काल में तुलसी पत्र न तोड़ें। दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणा भिक्षुक दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारण होता है। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। विवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा देवता उन्हें स्वीकार नहीं करते। कभी भी देवताओं के सामने प्रज्वलित दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय होते हैं। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं होती। केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। हाथ में धारण किए हुए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र होता है। आसन, शयन, दान, भोजन, विवाह, वस्त्र संग्रह और विवाद के समय पर छींक बहुत शुभ मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, साथ ही कोई लाभ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, इसलिए हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि यह बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृ दोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप ही लिखा मिलता है। किसी भी पूजा की शुरुआत से पहले आचमन करना जरूरी होता है। इससे पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। आचमन का अर्थ है पवित्र जल को ग्रहण करना, जिससे शरीर शुद्ध होता है। पूजा करते समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर ढककर रखना चाहिए और पूजा करते समय वास्तु नियमों के अनुसार हमारा चेहरा पूर्व और उत्तर में से किसी दिशा में होना चाहिए। पूजा करते समय घंटी, धूप और दीप दाएं हाथ पर रखे होने चाहिए। घर में
पूजा स्थल के ऊपर या नीचे की मंजिल पर उसी स्थान पर शौचालय नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। पूजा के दौरान अपने बाएं हाथ की ओर फूल, फल और शंख आदि रखने चाहिए। पूजा के दौरान माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। आरती हमेशा दाएं हाथ से ही करनी चाहिए और हमेशा खड़े होकर ही करनी चाहिए। कभी भी बैठकर आरती ना करें। आरती करते समय बीच में बिल्कुल बात ना करें। हमेशा श्रद्धा भाव के साथ आरती करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से ही करनी चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार आरती अवश्य करें।